हमें लगता है अट्रैक्टिवनेस इज जस्ट अबाउट गुड लुक्स, गुड स्किन, गुड हेयर, गुड क्लोथ्स, फैशन। बट सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है हमें अट्रैक्टिव बनाने में इज अवर ओवरऑल वाइब, और एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड हाउ वी मेक अदर्स फील। कई बार हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जो हमें अनअट्रैक्टिव बना सकती है। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट दोज 10 हैबिट्स दैट कैन मेक अस अनअट्रैक्टिव, एंड बाय जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ देम we can change them. Next habit is constant complaining. जो लोग कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, हर सिचुएशन में लाइफ को, लोगों को, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, विक्टिम माइंडसेट रखते हैं, इट मेक्स देम अनअट्रैक्टिव। क्योंकि ऑनेस्टली प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं और कुछ लोग प्रॉब्लम्स होने के बाद भी एक पॉजिटिव एंड एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट कैरी करते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ, and that kind of energy is attractive because nobody wants to be around someone who constantly talks negatively, who constantly spreads negativity. We all attract towards positivity naturally. Second is poor listening. जब कोई कॉन्वर्जेशन में बार बार इंटरप्ट करे, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करे बोलने के लिए, विदाउट एक्चुअली लिसनिंग टू अदर पर्सन, इट सीम्स अनअट्रैक्टिव। बिकॉज इससे ऐसा फील होता है कि आपको सामने वाले की टाइप की और उनकी बात की वैल्यू नहीं है। A good listener always makes others feel seen, heard, valued, and respected. They even remember small details about someone, and that is attractive. Thirdly, talking behind people's back. गॉसिप करना, लोगों के बारे में गलत बोलना, स्पेशली जब वो प्रेजेंट नहीं है, इट शोज योर इंटीग्रिटी। अगर कोई आपके साथ थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि वो पर्सन आपके पीछे से आपकी भी बुराई करे, एंड इट मेक्स देम अनट्रस्टवर्दी। आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, एंड इट नेचुरली पुशेस पीपल अवे। तो बी अ गुड पर्सन विद गुड इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर, दैट मेक्स यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज बीइंग इमोशनली इमेच्योर। जो लोग बात बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, जिनसे अपने इमोशंस बैलेंस नहीं होते, जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, इट इज अ मेजर टर्न ऑफ। बीइंग रिएक्टिव एंड ट्रिगर्ड बाय एवरीथिंग is not attractive. People with calm and composed nervous system, जो लोग अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं, जो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, जो इमोशनली मैच्योर है, देयर एनर्जी, देयर एंटायर ऑरा इज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज नॉट हैविंग हॉबीज, गोल्स एंड पैशन इन लाइफ। अभी आपने नोटिस किया है, द मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल आर ऑलवेज passionate about something beside their work. They have hobbies, interest, goals, passions in life, and वो कुछ भी हो सकता है। Learning something new, creativity, traveling, helping others, fitness, कुछ भी जो उन्हें excite करे, जो उन्हें एक sense of purpose दे। क्योंकि जब हमारे पास goals and passions होते हैं ना, हमारी personality में एक अलग ही energy होती है। We are curious. Curious people are interesting. They are attractive. Please, desperate for validation. जिन लोगों को हर छोटी छोटी बात में दूसरों का वैलिडेशन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए, ये भी एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें अनअट्रैक्टिव बनाती है। जब किसी को हर वक्त एक कंसर्न रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, या मैं कैसा दिख रहा हूँ, या मैं कैसा बोल रहा हूँ, इट शोज कि आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आप खुद की वैल्यू खुद नहीं कर रहे, आप इनसिक्योर फील करते हैं, एंड दैट इज अनअट्रैक्टिव। अगर आप ओवर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं अपने आप को, इट शोज कि आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड सबकॉन्शियसली वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बनती है, एक ऑथेंटिसिटी होती है हमारी एनर्जी में, हमारी पर्सनैलिटी में, एंड दैट इज अट्रैक्टिव। टू जजमेंटल। जब कोई हर चीज को, हर इंसान को छोटी छोटी बात पे जज करे, बिना उनको अच्छे से जाने, उनकी साइड ऑफ स्टोरी जाने, उनके बारे में ओपिनियंस बना लेता है, उनकी लाइफस्टाइल को लेके, उनकी चॉइसेस को लेके, उनकी पर्सनैलिटी को लेके, इट मेक्स पीपल अनकंफर्टेबल विद देम। इट शोज कि उनका नैरो माइंडसेट है एंड दे डोंट एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। सो नेचुरली लोग उनके अराउंड रहना इतना पसंद नहीं करते, एंड जो ओपन माइंडेड होते हैं, जो लोग समझने की कोशिश करते हैं, इवन इफ दे डोंट अग्री विद देम, they respect their opinions. That is attractive. Those kind of people are attractive. Next is not having self discipline. जब कोई अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता, जब कोई पंक्चुअल नहीं है, उनकी लाइफ में उनके मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं है,
इट मेक्स दैट पर्सन अनरिलायबल। जो अपने कमिटमेंट्स पे, अपने वैल्यूज के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, उस पे लोग क्या ही ट्रस्ट करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करें, बट टू लीव विथ मोर इंटीग्रिटी, विद वैल्यूज पे स्टैंड ले एंड बी अ पर्सन ऑफ योर वर्ड। एंड एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड दैट इज सुपर अट्रैक्टिव। इन्वेस्ट ओनली इन आउटर लुक्स एंड नॉट इन रियल हेल्थ। सी, आउटर अपीयरेंस पे इन्वेस्ट करना, स्किन केयर पे, हेयर केयर पे, अच्छे क्लोथ्स पे, फैशन पे इज गुड, मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, इट्स इम्प्रेसिव। बट सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे फोकस करना एंड रियल हेल्थ को नेग्लेक्ट करना इज नॉट अट्रैक्टिव। जब कोई अपनी हेल्थ का, अपनी रियल हेल्थ का ध्यान रखता है, हेल्दी खाना खाता है, प्रॉपर स्लीप लेता है, फिटनेस पे ध्यान रखता है, मेंटल पीस पे भी फोकस करता है, तो वो नेचुरली उनकी एनर्जी और उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। आउटर अपीयरेंस थोड़े टाइम के लिए इंप्रेशन बना सकता है, बट लॉन्ग टर्म में रियल हेल्थ एंड हमारी वेलबींग ही हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। वन अपिंग, ऑल्सो नोन एज मैं भी सिंड्रोम। हर कॉन्वर्जेशन में दूसरों से बेटर दिखने की कोशिश करना। जब कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रहा होता है, तो तुरंत ये बोलना ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा तो मेरे साथ हुआ है। जब कोई अपनी अचीवमेंट्स बता रहा होता है, तो उससे भी बड़ा एग्जाम्पल देके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करना। ऐसे बिहेवियर से कॉन्वर्जेशन एक कॉम्पिटिशन जैसे लगने लगती है, एंड दैट इज अनअट्रैक्टिव बिकॉज वी ऑल डिजायर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, नॉट कंपैरिजन। इफ यू लेट अदर्स शाइन, जब आप दूसरों को भी शाइन करने देते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी नेचुरली अट्रैक्टिव लगने लगती है। सो दीज आर 10 हैबिट्स दैट कैन मेक्स अस अनअट्रैक्टिव, एंड आई नो कि कभी ना कभी इनमें से कुछ हैबिट्स हम में भी होती हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनको आइडेंटिफाई करें एंड कॉन्शियसली उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, तो आप सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनते, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनते हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, then do hit the like button so that I get to know that you like the video, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ब्यूटीफुल डे।